हेलो गाइज, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे हो गए। गाइज आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिक्स। यानी कि आपने देखा होगा हमारी बॉडी में जो है दाने हो जाते हैं जिसमें बहुत खुजाट आता है और ये हल्का जो है सफ़ेद सा पानी इसमें दिखाई देने को दिख सकता है मतलब। और यहाँ पे जो है छोटे 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 दाने हो जाते हैं। ये दाने जो है हमारे जो पीठ पर या फिर हमारी जांघों पर या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट इस जगह पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्जिमा की तरह देखने में लगते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? स्कैबिक की जो प्रॉब्लम है किस वजह से होती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका जो एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। और मैं हूं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिक। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी में जैसे कि स्कैबिक क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझेंगे। स्कैबिक जो है एक तरीके से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है जहाँ पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जैसे कि जांघों पे या फिर पीठ पर, ये कहीं पे भी इस टाइप से दाने पड़ जाते हैं। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे एक्जिमा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इसको समझने में और हल्के रेडनेस यहाँ पे आ जाती है और इनमें जो है खुजाट बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको इसलिए खुजली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजाट आता है और खुजाट जो है रात को सोते टाइम बहुत देखने को मिलता है। सोते टाइम बहुत ही खुजाट होता है। ठीक, ये क्यों होता है? तो दोस्तों एक सैरकोप्टस स्कैबिक नाम से एक माइट होता है जिसको कीट बोलते हैं, घुन बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ये हमारी जो स्किन में एंटर कर जाता है। ठीक है, ये 8 पैरों वाला एक माइट होता है, घुन होता है जिसको आंखों से नहीं देख सकते, जिसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो इसकी 8 टांग यानी कि 8 पैर होते हैं और बहुत ही छोटा होता है और ये हमारी बॉडी में जब एंटर कर जाता है तो ये इस टाइप से खुजाहट इससे आती है। इन्फेक्शन अपना पूरी तरीके से फैला देता है और ये एक संक्रमित बीमारी है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। अगर मुझे है तो तुम्हें लग सकती है। जैसे कि अगर मुझको है, अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं और इसके जो है एग होते हैं छोटे छोटे, वो आप पे जा सकते हैं, आपको लग सकते हैं। तो ये अगर दिक्कत मुझे है तो आपको भी खुजाहट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, जब ये हमारी स्किन में एंटर कर जाता है तब ये अपना इन्फेक्शन फैला देता है बॉडी के अंदर। ठीक, इन्फेक्शन फैला जाता है तब हमें पता लगता है और ये जो है नमी के कारण होता है या फिर मतलब कोई हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, पसीना आता है जिसमें, और जिसको हम एक तरीके से ये भी बोलते हैं आम भाषा में कि फलना। ठीक है, गीला कपड़ा या कुछ पहन लेते हैं उसके बाद ये देखने को मिलता है, तब बोलते हैं कि भाई हम जो है फल गए हैं। ठीक है, इसको एक आम भाषा में ये भी बोलते हैं स्कैबिक को। ठीक, तो दोस्तों इस वजह से ये दिक्कत का जो है सामना करना पड़ता है। इससे हम कैसे बचेंगे? ठीक है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उससे आपको बचना रहेगा। उसका टॉवल, उसके कपड़े, ये सब आप यूज़ ना करें। अगर उसके जो अंडरवियर है, बनियान है, ये यूज़ ना करें क्योंकि आपको भी हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब इसमें बहुत ज़्यादा खुजाट आती है तो हम इनको खुजाते हैं। ठीक है, अपने नाखूनों से जब खुजाते हैं वहाँ पे घाव बन जाता है, तो मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में क्योंकि वहाँ पे खुजाते हैं तो और भी इन्फेक्शन, मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब हम इनकी दवाई नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, तो ये जो माइट होते हैं छोटे छोटे और हमारी बॉडी में 1 से 2, 2 से 4 ऐसे हो जाते हैं। जब इसका इलाज नहीं करते हैं तो वहाँ पे पपड़ी होती है, उस टाइप से जम जाती है हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है, आपको इलाज कराना चाहिए वहाँ पे। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम के बारे में। जब एक्जिमा की तरह होते हैं, छोटे छोटे पानी से भरे हुए दाने आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जो है स्कैबिक होता है। यहाँ पे आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं। गाइज अब हम बात करते हैं इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो गाइज इसमें जो है टेबलेट आती है बेटनीसोल 0.5 mg में, इसको सुबह शाम लेना है। और टेबलेट लिवोस्ट्रेजिन आती है 5 mg में, सुबह शाम उसको आपको देना है क्योंकि वहाँ पे ईचिंग बहुत रहती है और इस ईचिंग की वजह से जब हम बहुत ज़्यादा खुजाते हैं तो घाव वहाँ पे बन जाते हैं और मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है इस वजह से। ठीक है, और टेबलेट आती है इरिथ्रोमाइसिन 500 mg में, वो ओडी आपको देनी है दिन में 1 बार, या फिर आप जो है डिपेंड करता है पेशेंट की एज और वेट कंडीशन पे कितनी है, तो आप 500 mg यहाँ एडल्ट डोज हम बता रहे हैं 500 mg एक टाइम दे सकते हैं। कैप्सूल कोई भी आप ये टेबलेट दे सकते हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स हो, तो यहाँ पे कैप्सूल बीकासोल आप दे सकते हैं एक टाइम। और इन दवाइयों खाने की वजह से हो सकता है गैस बने, पेट खराब रहे तो पेंटाप्राजोल आप दे सकते हैं एक टाइम खाने से पहले। और टेबलेट आती है जो बहुत ही मेनली टेबलेट है इसके लिए, ठीक, स्पेसिफिक इसके लिए जो टेबलेट आती है अल्बेंडाजोल या इब्रामेक्टिन, इन दोनों में से एक दे सकते हैं और ये टेबलेट वीकली देनी है।
ठीक है। और अगर अल्बेंडाजोल टेबलेट आप खाएंगे तो उसको चबाकर मीठे दूध से आपको खाना है, दूध से, ठीक है, चबा के। जब ये टेबलेट आपको अल्बेंडाजोल कोई सी ब्रांड की ले सकते हैं, जेंटल वेंटल किसी भी नाम से आती हैं, ले सकते हैं, ठीक। तो इसको चाप के आपको खाना है और वीकली लेनी है, एक वीक अब ले लेना। अगर इससे कंडीशन ठीक हो जाती है कोई मसला नहीं है, वरना आप 2 वीक तक एक टेबलेट खा सकते हैं, या इब्रामेक्टिन ले सकते हैं या अल्बेंडाजोल, दोनों में से एक चूज करनी रहेगी, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, ठीक। अब बात करते हैं क्रीम के बारे में। तो क्रीम आती है जिनके अंदर स्टेरॉइड होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। बेटनोवेट सी है, बेटनोवेट 10 है, ठीक है। तो ये आप लगाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लोशन आता है परमेथ्रिन लोशन, वो कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं। तो परमेथ्रिन लोशन को आपको लगाना रहेगा रात को सोते टाइम, आप इसको लगा लें। जो गर्दन है आपकी उससे नीचे को लगाए, आपका जो एरिया है ऊपर वाला, आंख है, मुंह है, नाक है, इससे बचा के रखें। इस सब पे नहीं लगाना, पूरी बॉडी पे लगाने के बाद सुबह को आप नहा लें। वहां पे जो साबुन है, साबुन का यूज जो घर में होता है उसका यूज नहीं करना, जिसके अंदर कास्टिक सोडा होता है। तो आप इसका साबुन ले सकते हैं जिसमें परमेथ्रिन का साबुन आता है। यहाँ पे किसी ब्रांड को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो परमेथ्रिन का साबुन आप ले सकते हैं, उसी से आपको नहाना रहेगा। तो ये इसकी पूरी जानकारी है, और बताने से फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पेज पे फॉलो कर लेना, आरिफ फार्मा क्लिनिक के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते ये सब, तो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।